Okay, so today we are going to start with new topic and that is potentiometer. बहुत easy topic है, pretty simple and interesting as well. So let me first put title and then I'll explain you what is the use of potentiometer and how does it work. बहुत ही simple है basically. If you remember Wheatstone's bridge, Wheatstone's bridge was used to measure unknown resistance and potentiometer is used to measure unknown EMF. मतलब हमारे पास एक सेल है और उस सेल का हमें EMF नहीं पता है तो हम पोटेंशियोमीटर यूज करके उसका EMF फाइंड कर सकते हैं. तो in this chapter, the chapter that we are currently learning, Wheatstone's bridge, and then based on Wheatstone's bridge you have meter bridge. So these instrument is used for measuring unknown resistances, whereas पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर अननोन ईएमएफ. मतलब जो बैटरी हमने कनेक्ट किया है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या उसका वोल्टेज कितना है हमको नहीं पता, तो वी कैन यूज पोटेंशियोमीटर टू मेजर दैट और वी कैन कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, राइट. तो बहुत बेसिक एंड सिंपल डिवाइस है ये. तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू फर्स्ट its construction, then we will see what is the principle of its working, right, and how to measure EMF using potentiometer. तो हमारे पास पोटेंशियोमीटर मतलब सिर्फ एक स्ट्रेट वायर है, that's it. So potentiometer consists of a long wire 2 to 10 meter long, मतलब 200 सेंटीमीटर टू 1000 सेंटीमीटर का वायर है, 2 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग. और इस वायर पे सेगमेंट्स किए गए हैं एंड ईच सेगमेंट इज 100 सेंटीमीटर. मतलब ये वायर है A to B which is 2 to 10 मीटर लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. और इस वायर में सेगमेंट्स किए गए हैं ईच ऑफ 100 सेंटीमीटर, मतलब ईच ऑफ 1 मीटर, राइट. तो मैं सेगमेंट्स नहीं दिखाने वाला हूं. इस वायर के नीचे देयर इज अ स्केल व्हिच इज माउंटेड. तो ये पूरा एक वुडन बॉक्स के ऊपर सेटअप लगाया जाता है. वायर के नीचे स्केल है. स्केल क्यों है वो समझेगा आगे, बिकॉज वी नीड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. देन A end of the wire, A end of the wire is connected to positive terminal of EMF. So A end of the wire is connected to positive terminal of the EMF and B end of the wire is connected to negative terminal via a key. जो B end है वो हमने बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट किया है बट थ्रू अ की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have a EMF here plus minus, this is E, okay. Then you have a key. तो इतना बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन है. That's it. This is potentiometer. Now let's see on what principle it works. As soon as you close the key, के आपने की को क्लोज किया मतलब सर्किट को कंप्लीट किया, मतलब a current will start flowing through this wire, current I, right. So if a steady current is passed through a wire of uniform cross section, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वायर ए बी का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है. क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है कि वायर का ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अगर लेता हूं मैं विद एरिया ए, हर जगह पे एरिया ए ही होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं होगा. दैट इज यूनिफॉर्म वायर. सो व्हेन यू पास अ करंट, स्टेडी करंट मतलब अ करंट व्हिच डज नॉट वेरी विद टाइम. 10 एम्पियर तो 10 एम्पियर ही रहेगा हमेशा. सो व्हेन अ स्टेडी करंट इज पास थ्रू अ यूनिफॉर्म वायर,
the potential drop across any portion of the wire is proportional to its length. मतलब बेसिकली इफ आई टेक अ पोर्शन, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ P, इस P पॉइंट का लेंथ है L, इस P पॉइंट का लेंथ है L बेसिकली, ओके। सो तो व्हाट प्रिंसिपल potentiometer works on is potential drop across AP is proportional to its length. This is what it says. हमको ये प्रूव करना है बेसिकली। अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे, इफ आई आस्क यू, हमारे पास एक 10 वोल्ट का बैटरी है, ओके। तो जब मैंने वायर ए बी के अक्रॉस 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन इज ये 10 वोल्ट कहाँ पे अपीयर होगा? एपी पॉइंट में होगा या एसी में होगा या एडी में होगा, राइट? तो इफ आई टेक अ पॉइंट समवेयर हियर विथ लेंथ 1 मीटर, तो मुझे यहाँ पे 1 वोल्ट ही मिलेगा। फिर इफ आई टेक अनदर पॉइंट ओवर हियर जिसका लेंथ होता है ए पॉइंट से लेट अस से 2 मीटर, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू पॉइंट विल बी 2 वोल्ट। तो अक्रॉस 3 मीटर, मैं और एक पॉइंट लेता हूँ जो ए पॉइंट से 3 मीटर पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड सी विल बी 3 वोल्ट। मतलब जब हम लोग बोलते हैं कि हमने ए बी वायर को 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है, तो 10 वोल्ट का बैटरी पूरे ए बी पे लगेगा, दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? सो इसका मतलब ये होता है that along any portion of the wire the potential difference or potential drop is proportional to the length of the wire. सिंपल प्रिंसिपल है। पहले मैंने आपको इसका कंस्ट्रक्शन बता दिया, कुछ भी नहीं है, एक वायर है 2 से 10 मीटर लॉन्ग, उसमें 100 सेंटीमीटर के सेक्शंस किए गए हैं। ए पॉइंट को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, मतलब ईएमएफ के सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। बी पॉइंट को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है थ्रू अ की के, राइट? देन यू आर टेकिंग एनी पॉइंट पी on the wire AB. So the principle on which potentiometer works, it says that the potential drop or the potential difference across any portion of the wire is proportional to its length. सिंपल प्रिंसिपल है, राइट? बहुत सिंपल है। ये पूरा सेटअप एक वुडन बॉक्स पे माउंट किया गया है। नाउ लेट अस प्रूव कि ये जो VAP है इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। लेट अस प्रूव, और प्रूव करना बहुत इजी है ये। सबसे पहले अगर AB, ये जो वायर है इसका लेंथ अगर कैपिटल L है और टोटल रेजिस्टेंस अगर R है वायर का, तो टोटल रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, so total resistance between AB and length of AB, that is R by L, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मैंने पहले भी बताया था, अगर मेरे पास टोटल चार्ज 10 कूलम का है और वायर का लेंथ 5 मीटर है, मैंने 10 कूलम 5 मीटर की वायर पे डाल दिया, तो 1 मीटर में कितना हुआ? 10/5, मतलब 2 कूलम पर मीटर। यहाँ पे वो सेम कॉन्सेप्ट है। अगर टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम है और वायर का लेंथ 10 मीटर का है, तो हर एक मीटर में कितना रेजिस्टेंस हुआ? 2 ओम, right? The concept is similar. So R by L, that is sigma here, is resistance per unit length. It is not surface charge density. It is resistance per unit length. ये पता होना चाहिए। Then, according to Ohm's law, potential difference between AB, अगर मैंने एक सोर्स ऑफ EMF E लगाया है AB वायर को, राइट? तो वो सोर्स ऑफ EMF E करंट सर्कुलेट करेगा in that circuit or from that wire. What is potential difference between AB is given by Ohm's law, that is I into R. V is equal to IR, पता होता है हमको, right? So what we have is I is equal to VAB by R, right?
So this is what you should know. और R यहाँ से हमारे पास क्या है, सिग्मा इंटू एल, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो V AB अपॉन सिग्मा इंटू एल, इक्वेशन नंबर 1. ओके राइट. सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P लेके रखा है जिसका लेंथ है, so length of AP is equal to small l, correct? Okay, then if I want to measure what is the potential drop between AP, then it is again given by Ohm's law, I into RAP. And what is resistance of this portion? मैंने आपको बताया था, अगर सिग्मा ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. हर एक मीटर में अगर 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, मतलब ये 2 ओहम पर मीटर, हर एक मीटर में 2 ओहम, और मेरे पास अगर 3 मीटर का वायर है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 into 3, सो सिग्मा इंटू लेंथ, राइट, सिंपल. सो सिग्मा इंटू लेंथ गिव्स मी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट पोर्शन. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ into length gives us resistance of that portion. So VAP is IRAP, that is I sigma L. यहां तक पता होना चाहिए, बहुत इजी है. बट I from equation 1 is VAB upon sigma L, sigma small l, sigma sigma cancel, right? Correct. तो हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AP, ओके, बाय L, या फिर ये बाय L बाद में लिखूंगा, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस complete wire AB by capital L into small l. But what we know is potential difference across AB and length, total length of wire are constants. Therefore, what I can say is VAP is proportional to L. यही तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल था. Potential drop across any portion of the wire of potentiometer wire is proportional to its length. By the way, यहां से आप ऐसा भी लिख सकते हो, VAP by L is equal to VAB by capital L is equal to some constant K, और ये जो constant K है इसको बोलते हैं potential gradient. So it tells you how the potential is falling through wire, through potentiometer wire. मतलब across the length of potentiometer wire potential difference कैसे change हो रहा है, that is it, what it tells you, right? So easy concept है. Now we'll have to write it in terms of a official, like a statement which you can use. So how we can write the potential difference between any 2 points of the potentiometer wire. कौन से any 2 point AP लिया है मैंने अभी फिलहाल, मैं कोई और PC भी ले सकता था मैं, doesn't matter. Okay, the potential difference between any 2 points of a potentiometer wire is directly proportional to length of wire between these 2 points. Potential difference between any 2 points of a potentiometer wire is directly proportional to the length of wire between these 2 points, right? So this is all about potentiometer. थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लेंगे, but I will first repeat it. The topic is very simple, कुछ नहीं है इसमें, it is extremely simple. So I'll explain you again what is potentiometer, what is construction, what is principle, और हम लोग लिखेंगे भी वैसा उसको construction and principle के फॉर्म में. तो the idea is very simple. हमारे पास एक वायर है, सिर्फ एक वायर है which is 2 मीटर to 10 मीटर लॉन्ग, और इस वायर को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, एंड ईच सेक्शन और ईच सेगमेंट इज 100 सेंटीमीटर. अगर 2 मीटर का वायर है तो 2 सेगमेंट होंगे, 3 मीटर का वायर है तो 3 सेगमेंट होंगे, 10 मीटर का वायर है तो 10 सेगमेंट होंगे, राइट, इजी.
वायर का ए पॉइंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी से कनेक्ट किया गया है। नेगेटिव बी पॉइंट जो है वो नेगेटिव कनेक्ट किया गया है थ्रू अ की के। एज सुन एज आई क्लोज दिस की, अ करंट स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन द पोटेंशियोमीटर वायर, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स पे माउंट किया गया है, राइट। देन principle of potentiometer is very simple. So it tells you when a steady current passes through potentiometer wire, the potential drop or the fall in the potential across any portion of the wire is proportional to its length. तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि बैटरी अगर 10 वोल्ट का है तो वो बैटरी यूज भी तो होने वाला है ना, तो उसका एनर्जी यूज होने वाला है, मतलब कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स is proportional to the length of wire between these 2 points. Okay, right. फिर हमने स्टार्ट किया by saying let us say capital R is the total resistance of wire AB. Length of wire AB is capital L. तो resistance, total resistance upon total length will give us resistance per unit length. पर मीटर में कितना resistance? Then according to Ohm's law, potential drop across AB is current into resistance, right? और यहाँ से रेजिस्टेंस है R है सिग्मा इंटू एल, so this is I sigma L. Okay, right. तो I is equal to VAB upon sigma L, equation number 1, right. अब हमने क्या किया कि हमने कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया वायर पे AP, right. So according to the Ohm's law, potential drop across AP will be equal to current through that portion into resistance of that portion. Resistance of that portion will be sigma into length of that portion. अगर इस कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो सिग्मा इसके यूनिट्स होते हैं ओहम पर मीटर, लेंथ इसका यूनिट्स होता है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, मतलब सिग्मा into L is just ohm. So sigma into L gives you resistance of that portion which is AP. Then I from equation 1 is VAB upon sigma L, sigma small l, sigma sigma cancel, right. मतलब आपको फाइनली मिल गया potential drop across AP is equal to potential drop across AB upon L into small l, पर ये कांस्टेंट है VAB by L, इसका मतलब VAP is proportional to L and that is principle of potentiometer. From here we can say VAP by L is equal to VAB by L, that is equal to a constant. मतलब ये जो constant इसको बोलते हैं potential gradient, how the potential is falling with respect to length. Okay, right. So how you can write principle of potentiometer? The potential difference between any 2 points of a potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire between these 2 points, right. Extremely simple thing, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसके यूजेस हम देखेंगे एंड दे आर रियली इंटरेस्टिंग. सो व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट put down what we have learned so far in the form of notes. Okay, so we'll start with writing some introduction and very small, just a line
कि पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली यूज कहाँ करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता होना चाहिए ना जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली. सो a potentiometer is an instrument used to measure an unknown EMF by comparing or by comparison with a known EMF. तो हम लोग पोटेंशियोमीटर से एक बैटरी का EMF फाइंड कर सकते हैं, बट बाय कंपेयरिंग इट विथ अदर EMF. वो हम आगे देखेंगे, वो यूजेस में जाता है. बट जस्ट टू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट potentiometer is used to measure unknown EMF. Okay, then let's see how it is constructed. And construction is really simple. Construction of potentiometer. Okay, so a potentiometer consists of a uniform wire AB, and this wire is basically 2 to 10 meter long, 2 meter to 10 meter long, stretched on rectangular wooden board. Okay, into segments. मैंने आपको बताया था कि ये जो वायर है ये 100 सेंटीमीटर के सेगमेंट में डिवाइड किया गया है into number of segments, 100 centimeter or 1 meter each, right? Then end A of the wire is connected to the positive terminal of the source of EMF. Right. The end A is connected to the positive terminal of the source E. Source E बोलो, battery E बोलो, EMF E बोलो, doesn't matter, right? To the positive terminal of source E, and the end B, end A of the wire, and the end B is connected to the negative terminal of source E through a key capital K, right? ओके, तो याद रखना ये कैपिटल के की है, आगे आगे कैपिटल के आएगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, तो समटाइम्स इट देयर इज कंफ्यूजन, बट की के इसका ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि की क्लोज करोगे तो करंट पास होगा, बट दैट कैपिटल के इन पोटेंशियल ग्रेडियंट इट होल्ड्स हाई इंपॉर्टेंस, तो you need to understand that difference, right? Okay, then when the key is closed, key K is closed, current flows through the potentiometer wire, from A to B. A से B करंट जाएगा क्योंकि आपको पता है electrons will flow from B to A,
negative terminal to positive terminal of battery, and conventional current is from positive to negative, मतलब A से B conventional current जाएगा. Then let's see what is the principle of potentiometer. That is important thing. Principle of potentiometer, and as I told you, it is a very simple principle. When a steady current flows through a wire of uniform cross section, the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. So when a steady current is passed through a wire of uniform cross-sectional area, the potential drop across any portion, or you can say any portion, or you can say segment of the wire, is directly proportional to the length of that portion or segment. Right. So this is basic. हमने बोल तो दिया that potential drop is proportional to length of that segment. Now let us prove it, क्योंकि prove भी करना पड़ेगा. It is important for us to prove it. Right. So we'll start with basically defining few things, and normally I do it this way. तो मैं ऐसा करता हूँ नॉर्मली, आप भी ऐसा कर सकते हो. इजी होता है एग्जामिनर को चेक करना भी. लेट जो जो क्वांटिटी से सब डिफाइन करते जाओ. यहाँ पे लेट क्या था, कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, एल बी द लेंथ of wire AB, right? Correct. Then और क्या था, sigma which is R by L is resistance per unit length of the wire. तो मैं वो लिख दूंगा यहाँ पे sigma which is R by L, R by L be the resistance per unit length of the wire AB, right? Do we have to define anything else? Yes, let VAB be the potential difference. वो हम लोग कर देंगे आगे define. Okay, so then let VAB be the potential difference, potential difference across the wire, or across points AB, across points A and B, right? और क्या चाहिए वो, और क्या डिफाइन करना है? I think it's sufficient. Let I be the current flowing through the wire, I be the current through the wire AB when key K is closed, right? So this is sufficient. ऐसा लिखोगे तो it also is a good way of presentation, तो हमको चेक करने में भी easy होता है. So you are putting this point by point. Okay,
right? Then according to Ohm's law, what we can say is VAB is equal to IRAB, right? But IRAB is IR because R is the resistance of wire AB, right? But but sigma is R by L, which implies R is equal to sigma L, and therefore VAB is equal to I sigma L. Therefore, I is equal to VAB by sigma L. Equation number 1, right? अब हम बोलेंगे कि let P be any point on the potentiometer wire, right? So let P be any point on the wire such that length of AP is equal to small l, right? वो डायग्राम में दिखाया है मैंने, so I'm not doing it again. The resistance of wire AP of length L is, and as I told you, how do you get length? That is RAP. रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे मैंने बताया आपको, सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ AP, so that is sigma L. All right, easy concept है, right? Therefore potential difference across AP is VAP equal to IRAP, but I from equation number 1 is VAB upon sigma L, and RAP is sigma into small l, cancel, right? Okay, therefore VAP is equal to VAB L into small l, which implies VAP is proportional to L. And why it is proportional to L, small l? Since VAB and capital L are constants. Okay, correct? Hence proved, right? क्या प्रूव किया हमने? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. सो therefore what we can say is VAP by small l is equal to VAB by small l is equal to capital K, where K is called as potential gradient of wire. Potential gradient of wire. Easy concept है, extremely simple, right? Then we can actually write down principle of potentiometer in another way. Now we can say the potential difference between any 2 points of a potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire between these 2 points.
So hence the potential difference between any two points of the potentiometer wire is directly proportional to the length of wire between these 2 points. Or you can also write, you can say the fall of potential, the fall of potential per unit length of the potentiometer wire is constant. मतलब that is potential gradient is constant. Simple language. Potential gradient, क्योंकि potential per unit length मतलब potential gradient. Potential gradient is constant. Good. So that's all about potentiometer. अब हमको देखना है what are the uses of potentiometer, how to use potentiometer to find unknown EMF. So let's have a look at this particular thing. So uses of potentiometer. So basically potentiometer can be used for two different purposes. उसमें पहला है, as I told you, to find unknown EMF, and दूसरा है to find internal resistance of a battery. तो आप internal resistance of a cell भी निकाल सकते हो. The first use that we will be looking at in potentiometer is to compare EMFs of two cells, right? तो हम पहला देख लेते हैं, और पहले के लिए दो मेथड्स हैं. मतलब if you want to compare EMF of two cells you can have two methods. तो मेथड नंबर ए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, or it is also called as individual cell method. Individual cell method. Let's have a look what is this cell method. तो सबसे पहले you need to understand the construction again. हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर था 2 to 10 मीटर लॉन्ग, 2 से 10 मीटर, राइट? 10 मीटर मतलब 30 फीट. 30 फीट इतना बड़ा वायर अगर होगा तो हम इतना बड़ा वुडन बॉक्स बनाएंगे क्या? लॉजिकली नहीं, हम नहीं बना सकते. तो व्हाट वी विल डू इज बेसिकली हम उसको फोल्ड कर देंगे वायर को. ओके, तो वी विल बी जस्ट folding the wire something like this. और ऐसा क्यों किया? Because as I told you, it is not possible to have a wooden box of length 30 feet, around 10 meter मतलब. Okay, तो
ये है आपका पॉइंट ए ऑफ वायर, ये है आपका पॉइंट बी ऑफ वायर, राइट। अगर आपको याद होगा, ए पॉइंट आप एक्सटर्नल सप्लाई के, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, ई के पॉजिटिव टर्मिनल को है और बी पॉइंट जो है वो नेगेटिव को है थ्रू अ की। तो वी कैन डू दैट सिंपल। तो व्हाट वी कैन डू इज, ये ए पॉइंट से हम लोग जाएंगे बैटरी के सोर्स ऑफ ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल पे, और बी पॉइंट से हम लोग जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पे थ्रू अ की के, और यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा देते हैं। रियोस्टैट इज वेरिएबल रजिस्टर, बट समटाइम्स वी नीड टू बैलेंस फ्यू थिंग्स, तो समझ लेना कि रियोस्टैट इज जस्ट फॉर अ स्पेशल केस एनीवेज। तो A point is connected to positive terminal of battery, okay, to the external source, that is E. B is connected to negative terminal via a key capital K through a rheostat, तो ये rheostat है यहाँ पे। तो ऐसा है, this is rheostat RH, right, सिंपल। तो पोटेंशियोमीटर ही है, सिर्फ वायर को यहाँ पे फोल्ड करके रखा है। अब हम लोग ए टर्मिनल से मतलब पॉजिटिव ऑफ बैटरी, क्योंकि ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ बैटरी, है ना, तो ए पॉजिटिव हो गया बेसिकली। यहां से हम लोग जो दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, उन दो सेल के ईएमएफ को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे पहला सेल आ जाएगा हमारा E1, यहाँ पे दूसरा सेल आ जाएगा हमारा E2, राइट, ओके। सो और E1 और E2 जो है, दे विल बी लाइक बेसिकली कनेक्टेड थ्रू टू मोर कीज K1 एंड K2, तो देखेंगे हम यहाँ बाद में। So for the timing it's okay. Right. Then मतलब हमने क्या किया है मैं बता देता हूँ। What we have done so far is, यहाँ पे जो EMF होगा E1, वो यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग प्लस माइनस, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं E2 प्लस माइनस, यहाँ पे एक की है K1, यहाँ पे एक की है K2, ओके। और इन दोनों का नेगेटिव टर्मिनल कॉमन है, यहाँ से हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं, और गैल्वेनोमीटर का एक जॉकी होगा जो हम लोग वायर पे टच करेंगे। और टच कब करेंगे वो बताता हूँ मैं, देयर आर कंडीशंस, राइट, करेक्ट। तो एटलीस्ट दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट यू शुड नो what is the construction of potentiometer to find out EMF or to compare EMF of two cells, right. We will go into depth, इसका वर्किंग हम कल सीखने वाले हैं। आज सिर्फ कंस्ट्रक्शन मुझे बताना था, बिकॉज टुमारो आई विल बी यूजिंग दिस डायग्राम एज इट इज, राइट। तो द आइडिया इज सिंपल, हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी 2 to 10 मीटर लॉन्ग, वो वहां पे है, ओके। देन व्हाट वी हैव डन, ए पॉइंट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया है, बी पॉइंट को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है थ्रू अ रियोस्टेट एंड की के, राइट। आवर टास्क is to find out or to compare, मैं थोड़ा यहाँ पे इसको क्लीन अप कर रहा हूँ। हमारा टास्क ये था that we want to compare EMF of two cells, एक सेल E1 है एक सेल E2 है, तो E1 और E2 का कॉमन
टर्मिनल बिकॉज दे आर इन पैरेलल, इन दोनों का कॉमन टर्मिनल, एक टर्मिनल पॉजिटिव मतलब ए पॉइंट को गया क्योंकि ए इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ, और दोनों का दूसरा दूसरा जो टर्मिनल है वो थ्रू की K1 एंड थ्रू की K2 वो गया है गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी होता है, जो मैंने कल बताया था, दैट यू टच दिस स्लाइडर at different points of the wire to find null point. So negative terminal of both cells E1 and E2 is connected to jockey, which is connected to is connected to galvanometer, which is connected to a jockey, right? तो इतना बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए. तो इसका वर्किंग, how to obtain E1 or E2, or how to find ratio of E1 and E2, this will go for tomorrow's session in detail. Okay, so we will stop at this point and we'll continue here onwards tomorrow.